हेलो स्टूडेंट, इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? मेजरमेंट में लेंथ कैसे मेजर करती है और उसके दो यूनिट देखे थे, मीटर और सेंटीमीटर। और आज का हम देखेंगे मेजरमेंट में उसका वेट कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे। ओके, अब देखो, वेट निकालने के लिए दो तराजू लिए हैं। अब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, सोनू क्या कहती है? द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स। में ये बॉल का वेट कितना है? 17 मार्बल्स। ऐसी कौन कहती है? सोनू कहती है। ठीक है, 17 मार्बल्स। और नंदू क्या कहता है? द सेम बॉल वेट 10 ऑफ माई मार्बल्स। और नंदू के कितने आए? वही सेम बॉल है, लेकिन वो कितने मार्बल्स आए उसके? 10 मार्बल्स आए। ओके, अब सलमा क्या कहती है? हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट? ये कैसे हो सकता है? और ये बॉल तो सेम ही है, लेकिन उसका डिफरेंट वेट क्यों आया? तो टोनी कहता है द मार्बल्स दैट सम ब्रॉड वेयर स्मॉलर देन द मार्बल्स दैट नंदू ब्रॉड। दैट्स द रीजन फॉर दिस कंफ्यूजन। क्या हुआ है? जो मार्बल्स है सोनू के, वो स्मॉल है। किससे? नंदू से स्मॉल है, इसलिए उससे ज्यादा आए, उसके ज्यादा मार्बल्स हुए और नंदू के कितने हुए हैं? 10 मार्बल्स हुए, इसलिए वो कंफ्यूजन आ गया है। फिर ताई क्या बोलती है? दैट्स द रीजन व्हाई शॉप कीप वेट विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। क्या कहती है ताई? इसलिए यही रीजन होता है कि शॉपकीपर के शॉप्स में क्या रहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए, स्टैंडर्ड मेजरिंग वेट के लिए क्या होते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। ओके, क्यों होते हैं? क्योंकि हमने किसको भी मेजर किया तो किसी का कम ज्यादा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वेट डाला हमने, 1 किलो, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो कैसा आएगा? सेम, अच्छे से आएगा। इसलिए वो शॉप में क्या करते हैं? वेट निकालने के लिए मेजर इन वेट, स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ समथिंग इज वेट यूजिंग स्टैंडर्ड वेट इट मेजर दैट द सेम नो मैटर हु डज द वेइंग। क्या कहती है? अब देखो, हमने इस गांव में 5 किलो शक्कर ली है और बराबर उससे मोल तोल के लिए है, स्टैंडर्ड यूनिट से लिए, और दूसरे गांव में जाके वही शक्कर हमने फिर से उसका वजन किया, फिर से उसको मापा, लेकिन वो कैसे? सेम ही आनी चाहिए, और वो सेम ही आती है। कोई भी मेजर करने वाला कोई भी हो, छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो, कोई भी हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट से हम करेंगे तो उसका प्रॉपर ही आता है। 5 किलो मतलब 5 किलो ऐसे ही आता है, कहीं पे भी जाके करो। द किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। क्या है? किलोग्राम मेजरिंग वेट का क्या है? स्टैंडर्ड मेजरिंग वेट। किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग वेट का। ओके, ये ध्यान में रखना है। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। ओके, अब देखो, एक शॉप है, वहां पे ये शॉपकीपर है, ये बच्ची है, ये क्या कह रही है? प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ जवार। मुझे 2 किलोग्राम जवार दो। और ये क्या कह रहा है? आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। मुझे 1 किलोग्राम क्या दो? शुगर दो। और ये क्या कह रही है? आई वॉन्ट 5 किलोग्राम वीट। मुझे क्या दो? 5 किलो गेहूं दो। ऐसे कौन कह रही है? ये तीनों बच्चे अपने अलग अलग उनको क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं उनको कि हमको इतना इतना चाहिए। ये शॉपकीपर है और ये शॉप है पूरी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, मेक अ गेस अबाउट द वेट ऑफ द गिवन थिंग। इट इज द ग्रेटर देन और लेस देन 1 किलोग्राम। देन गो टू शॉप एंड चेक इफ यू गेसेस राइट। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए, हमें क्या करना है? एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करना मतलब अंदाजा लगाना है, और वो एक्चुअल वैसा ही है कि नहीं, वो हमें कहाँ पे जाके देखना है? शॉप में जाके देखना है। ओके, अब देखो, अ पॉकेट ऑफ सॉल्ट। क्या? अ पॉकेट ऑफ सॉल्ट। हमें अंदाजा लगाना है कि 1 किलोग्राम से ज्यादा है कि 1 किलोग्राम से कम है। हमारा अंदाजा चूक भी सकता है, इसलिए हमने कहा क्या कहा जाना?
यहाँ पे पहले लिखना अंदाजे से, फिर कहाँ जाना, शॉप में जाना और उनके वेइंग मशीन से क्या करना, वेट करना। ओके, अब देखो 1 बिग लैम्प ऑफ जागरी। जागरी मतलब क्या होता है, गुड़, गुड़ाची भेली। क्या कहा है, एक बिग लैम्प ऑफ जागरी। तो इसका भी हमें एस्टिमेट ही करना है, अंदाजा लगाना है, और बाद में वो है कि नहीं उतना, उसका एक्चुअल वेट निकालने के लिए कहा जाना है, शॉप में जाना है। ओके, अब वैसे थर्ड वन 15 बिस्किट्स, उसका भी हमें अंदाजा लगाना है और लिखना है 1 किलोग्राम मोर है कि 1 किलोग्राम लेस है। ओके, और उसका एक्चुअल वेट निकालने के लिए कहा जाना है, शॉप में जाना है। ओके, अब देखो 5 कप्स ऑफ शुगर, वो भी एस्टिमेट अंदाजा लगाना है कि 1 किलोग्राम से ज्यादा है कि 1 किलोग्राम से कम है, और वो कहाँ पे जाके देखना है, शॉप में जाके वेइंग मशीन से देखना है। ओके, वेट करना है उसका। ये सब आपके लिए, आपको पहले अंदाजा लगाना है और फिर कहा जाना है, शॉप में जाके उसका एक्चुअल वेट निकालना है। ओके, अब देखो टोनी क्या कहता है, माई मदर वॉन्टेड हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा एंड वी हैड अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। क्या कहा है कि मेरे माँ को हलवा बनाने के लिए हाफ किलो ही क्या किलोग्राम क्या लगती है, शुगर लगती है, लेकिन ये बैग कितनी है, 1 किलोग्राम की है। ठीक है, ये बैग कितनी है, 1 किलोग्राम की है। तो सलमा क्या करती है, देन व्हाट डिड यू डू, अब तुम क्या करोगे, ऐसी कौन कह रही है, सलमा। फिर टोनी क्या कह रहा है, लिटिल बाय लिटिल आई पुट ऑल the 1 kg sugar in the 2 pans of balance and brought them at the same level. In this way, I separated the sugar into 2 equal parts. Thus, each pan held half a sugar, 2 kilogram of sugar. This is how I gave my mother half a kilogram of sugar. क्या कहा है, मैं 2 पैन में ये शक्कर डालूंगा 1 किलोग्राम वाली शक्कर 2 पैन में डालूंगा, आधे आधे करके उसको सेपरेट करूंगा। किसको, शुगर को सेपरेट करूंगा, और आधे आधे करके किस में डालूंगा, उस पैन में डालूंगा। फिर मुझे हाफ किलोग्राम शक्कर मिल जाएंगी और वो मैं अपनी माँ को दूंगा। ऐसे कौन कहता है, टोनी। अब सलमा क्या कहती है, माई मदर आल्सो ऑफ्टन नीड हाफ अ किलोग्राम ऑफ समथिंग ऑफ द अदर। मेरी माँ को भी हाफ किलोग्राम और थोड़ा सा कम ज्यादा लगता है। ऐसी कौन करती है, सलमा। टोनी क्या कहता है, आई मेक हाफ किलोग्राम मेजर फॉर योर मदर। मैं क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे माँ के लिए हाफ किलोग्राम शुगर निकालूंगा, मेजर करके दूंगा। आई पुट द लेफ्ट ओवर हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर इन 1 पैन एंड सम स्मॉल स्टोन इन द अदर टू द बैलेंस टू द शुगर। क्या करूंगा, जो मेरी हाफ किलोग्राम मैंने निकाला है वो क्या करूंगा, एक पैन में रखूंगा और दूसरे पैन में क्या डालूंगा, स्टोन डालूंगा, छोटे छोटे पत्थर डालूंगा। आई टाई दोज स्टोन इन अ हैंडकरचीफ एंड आई बी अ हाफ किलोग्राम ऑफ मेजर। मैं क्या करूंगा, एक हैंडकरचीफ में छोटे छोटे स्टोन डालूंगा और उसको क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। फिर क्या मिलेगी हमें, हाफ किलोग्राम हम ऐसे मेजर करेंगे, फिर हमें हाफ किलोग्राम क्या मिलेगी, शक्कर मिलेगी। ठीक है, फिर सलमा कहती है वी वुड इवन मेक अ 1/4 किलोग्राम मेजर इन द सेम वे। हम इस तरह, क्वार्टर मतलब क्या होता है, आधा की आधे से भी कम होता है। ठीक है, तो हम वैसा भी मेजर, ऐसे वैसे हम उसका भी मेजर कर सकते हैं। ऐसी कौन कहती है, सलमा। अब देखो, यूज अ 1 किलोग्राम वेट एंड द बैलेंस टू द मेजर ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग वेट ऑफ राइस, व्हीट, जवार। 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, हाफ ऑफ द किलोग्राम। क्या कहा है यहाँ पे, कैसे बैलेंस करना है, एक साइड में जवार, राइस और व्हीट, गेहूं लेने, और दूसरे में क्या डालना है, वजन डालना है, और हमें क्या देखना है, उससे मेजर करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अब फाइंड आउट योर ओन वेट एंड आल्सो आउट बाय हाउ मच इट इज द मोर और लेस देन द वेट ऑफ द वन ऑफ योर क्लासमेट। क्या कहा है, अपना ओन वेट निकालना है, अपना वेट कितना है वो देखना है, और वैसे ही अपने
क्लासमेट को भी वेट करने के लिए कहना है और फिर डिफरेंस अपना मेजर करेंगे, करना है आपको कि आपका लेस है या ज्यादा वेट है। ठीक है, अब देखो आपको ये करना है, देखना है आपका वेट कितना है और आपके फ्रेंड का वेट कितना है। ओके, अब देखो फाइंड आउट अबाउट वेरियस काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ यूज देम योरसेल्फ। अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं तराजू से, और बहुत सारे ऐसे है कि हम वेइंग मशीन से भी कर सकते हैं। अब क्या है, पहला एग्जाम्पल द स्प्रिंग बैलेंस, वो स्प्रिंग बैलेंस से भी हम वेट मेजर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल बैलेंस और स्केल, आपने देखा है ना कुछ कुछ शॉप में क्या है, नंबर्स ही दिखाए, हमने वेइंग मशीन रहती है इलेक्ट्रिक वाले, सिर्फ उसमें कुछ भी डालो, हम शक्कर लेनी है 2 किलो तो हम डालेंगे, फिर हमें क्या दिखते हैं, सिर्फ उसके नंबर ही दिखती है, वो इलेक्ट्रिक बैलेंस करती है। ओके, द कॉमन बैलेंस ये अपना तराजू वाला, वो कौन सा है, कॉमन बैलेंस। और ये स्केल फॉर बॉडी वेट के लिए क्या करते हैं, स्केल से भी वेट कर सकते हैं। ऐसे क्या कहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमें इस तरीके से भी क्या करते आता है, वेट करने आता है। ओके, ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा मेजरमेंट में वेट पढ़ा, और उसके वेट के लिए कौन है, यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम है उसका स्टैंडर्ड यूनिट, याद रखना है। और ये आपको करना है, एस्टिमेट करना है और एक्चुअल वेट निकालना है, और ये भी करना है, अपना वेट निकाल के अपने फ्रेंड का भी वेट निकालना है और अपना डिफरेंस देखना है, उसका कितना कम है या ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, थैंक यू।